हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे रिस्पॉन्स मॉडल। अभी क्या हमने देखा था पिछले वीडियो में कि रिक्वेस्ट बॉडी मतलब जो रिक्वेस्ट बॉडी में आएगा डेटा, उस डेटा को कैसे वैलिडेट करते हैं, आइडेंटिटी का यूज़ करके कैसे उसको सिक्योर बनाते हैं, वो हमने देखा था कि भाई नेम है तो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, कोई और टाइप का नहीं होगा और ये सारे फील्ड ही मुझे चाहिए इनपुट के तौर पर। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट बॉडी डिफाइन करके और ये काम कर सकते हैं। लेकिन रिस्पॉन्स मॉडल का क्या, कि मुझे डिसाइड करना है कि क्या रिस्पॉन्स के तौर पर मिलना चाहिए, विच मीन्स अभी अगर हम लोग इसी, ये हमारा पिछले वीडियो का है, अगर मैं इसी को अगर रन करके आपको दिखाऊँ, यहाँ पर इसको करते हैं रिफ्रेश और यहाँ आते हैं ट्राई डॉट में क्लिक किया, यहाँ पर आपको दिख जाता है जैसे नाम में लिखते हैं राज और एज लिख दिया मैंने 30 और यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दिया raj@example.com और यहाँ एग्जीक्यूट में क्लिक किया। तो अभी ये रिक्वेस्ट बॉडी है और रिक्वेस्ट बॉडी के तौर पर हमें रिक्वेस्ट ये करता है और आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो अभी क्या है, अभी ये आप रिस्पॉन्स के तौर पर जिस भी तरीके से रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हमने यहाँ पर डेटा लिखा की और इसका कहा कि यूज़र में जो भी आ रहा है वह सारा आपको रिस्पॉन्स के तौर पर हमें दे देना है। तो ये हमें रिस्पॉन्स के तौर पर वो सारा डेटा दे देता है। लेकिन मुझे इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, मैं नहीं चाहता कि सारा डेटा दे। अगर मैं इसको सिंपली रिमूव कर देता हूँ, इनफैक्ट मैं इस तरीके से कल इसको सेव किया, सेव करने के बाद वापस से आते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको ये एक डिक्शनरी मिलता है जिसमें आपने जो इनपुट किया था वही आपको रिस्पॉन्स के तौर पर मिलता है। अब यहाँ पर मैं डिसाइड करना चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ये पूरा डेटा रिस्पॉन्स के तौर पर रिक्वेस्ट बॉडी के तौर पर तो मुझे ये चाहिए जो कि आप रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ से पास कर रहे हैं, बट रिस्पॉन्स में मुझे ये सारा डेटा नहीं चाहिए। बिकॉज हो सकता है कि ये दो चीज़ें मेरे लिए सेंसिटिव है, ये सबको दिखना नहीं चाहिए, मुझे ये रिस्पॉन्स के तौर पर नहीं देना है। मुझे सिर्फ नेम और एज रिटर्न करना है रिस्पॉन्स के तौर पर। तो ये काम आप कर सकते हैं रिस्पॉन्स मॉडल का इस्तेमाल करके। कैसे, वो तो मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, एक पैरेंटिक मॉडल यहाँ पर रिस्पॉन्स मॉडल के लिए क्रिएट करना है। क्लास लिखा यहाँ लिखिए यूज़र आउट या फिर यूज़र डिस्प्ले और यहाँ लिखिए बेस मॉडल, उसी से इनहेरिट करना है। और फिर क्या क्या फील्ड आप दिखाना चाहते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ सिर्फ नेम जो कि str टाइप का है, एज जो कि इंटीजर टाइप का है, बस ये दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। अब ये जो मॉडल आपने बनाया हुआ है ये एज अ रिस्पॉन्स मॉडल यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर अपने जो डेकोरेटर जो पाथ लिखा है उसी में कॉमा देना है, लिखना रिस्पॉन्स मॉडल इक्वल और यूज़र आउट। अभी जो यहाँ पर यूज़र आउट लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र आउट मीन्स ये दो प्रॉपर्टी आपको रिस्पॉन्स के तौर पर रिटर्न करनी है। अगर है तो रिटर्न करनी, नहीं है तो फिर इंटरनल सर्वर एरर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ ये और अब यहाँ एग्जीक्यूट में हमने क्लिक किया, देखिए आपको सिर्फ नेम और एज यहाँ पर देखने को मिलेगा रिस्पॉन्स के तौर पर, कुछ नहीं। इनपुट हम लोग ये सारे कर रहे हैं बट रिस्पॉन्स के तौर पर हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि भाई आपको सिर्फ नेम और एज ही दिखाना है। अगर कुछ और आप यहाँ पर रिटर्न कर दें, जैसे हमने रिस्पॉन्स मॉडल में कहा है कि नेम और एज रिटर्न होना चाहिए और यहाँ पर मैं कुछ और रिटर्न कर दूँ, मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ इस तरीके से MSG और यहाँ मैंने लिख दिया MSG क्या, मैं डेटा यहाँ पर जैसे हमने डेटा लिख दिया, डेटा लिख के और यहाँ पर हम लोग यूज़र लिखना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है ये हमारा काम करेगा? नहीं काम करेगा। इसमें आइए सेव करते हैं और यहाँ एग्जीक्यूट में क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर इंटरनल सर्वर दिखेगा। इंटरनल सर्वर एरर में आपको दिखेगा रिस्पॉन्स वैलिडेशन एरर, देखिए यहाँ पर दिखेगा आपको रिस्पॉन्स वैलिडेशन एरर। और ये इसीलिए है बिकॉज ये डेटा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सिंपली नेम और एज है, यहाँ डेटा की से कुछ नहीं है। अगर डेटा से होता कुछ जिस पर ये इस तरीके के ऑब्जेक्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरीके से लिख सकते थे, लेकिन चूंकि नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आपको सिर्फ नेम और एज ही यहाँ से रिस्पॉन्स के तौर पर लेना है, कुछ और आप रिस्पॉन्स के तौर पर नहीं ले सकते हैं। इसीलिए सिंपली हम लोग यहाँ पर यूज़र लिख देते हैं। अब यूज़र से ये फिल्टर आउट कर लेता है यूज़र आउट के तौर पर कि नेम और एज दिखाना, इसमें से सिर्फ नेम और एज दिखाना, वो हमारा यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स के तौर पर देखने को मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा एरर आते हैं इसमें, रिस्पॉन्स वैलिडेशन एरर में इस तरीके के एरर, रिस्पॉन्स वैलिडेशन एरर, बिकॉज लोग इसको यूज़ तो करते हैं लेकिन सही तरीके से इसका यूज़ नहीं करते रिस्पॉन्स मॉडल का। इसकी वजह से मतलब रिस्पॉन्स मॉडल में यहाँ यूज़र आउट लिखा कि मुझे ये डेटा दिखाना है, लेकिन यहाँ से डेटा रिटर्न कुछ और कर रहे हैं। तो ये एरर बहुत कॉमन है और आपको भी बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलेगा। तो आपको ध्यान ही रखना कि जब भी आपको रिस्पॉन्स वैलिडेशन एरर दिखे, विच मीन्स आपने जो अपना रिस्पॉन्स मॉडल लिखा है उसमें जो डेटा रिटर्न होने के लिए दिया वह डेटा रिटर्न आप नहीं कर रहे हैं अपने फंक्शन से। तो यहाँ जो रिटर्न डेटा होने के लिए आपने दिया हुआ है वही डेटा आपको यहाँ से रिटर्न करवाना है। अगर वैसा आप करेंगे तो इस तरीके की एरर्स यानी कि रिस्पॉन्स वैलिडेशन एरर आपको नहीं मिलेगी। अगर फास्ट एपीआई को और डेप्थ में आप सीखना चाहते हैं तो आपको आना है मेरी वेबसाइट uncutcoding.com पर, कोर्स में आइए, कोर्स टैब में क्लिक कीजिए और यहाँ से इस वाली कोर्स में आपको क्लिक करनी है फास्ट एपीआई, मास्टर फास्ट एपीआई में, और बाय नाउ में क्लिक करना है जो आपको रेड करेगी इस फास्ट एपीआई फुल स्टैक मास्टरी कोर्स में। यहाँ पर मैंने बहुत ही डेप्थ में फास्ट एपीआई को बताया हुआ है, चाहे वो पाथ पैरामीटर हो, क्वेरी पैरामीटर हो, रिक्वेस्ट बॉडी हो,
कुकी पैरामीटर हो, हेडर पैरामीटर हो, फॉर्म हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग, रिटर्न टाइप में आपको रिस्पॉन्स मॉडल देखने को मिल जाता है, जो अभी हमने देखा स्कोर डेफ में यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। अलग-अलग तरीके के डेटाबेस यूज़ करना, अलग-अलग तरीके की फ्रंट एंड इंटीग्रेट करना, चाहे वो रिएक्ट जेएस हो, व्यू हो, नेक्स्ट हो, नक्स्ट हो, एडब्ल्यूएस में कैसे इसको होस्ट करते हैं, वीपीएस में कैसे होस्ट करते हैं, डॉकर के साथ कैसे करते हैं, और साथ ही साथ 5 रिलेबल प्रोजेक्ट्स भी हैं और एक मेगा प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिला, जिसमें बैकएंड में हमने फास्टी पे और फ्रंट एंड में नेक्स्ट जेएस का हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये कोर्स अगर आप फास्टी पे डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो ज़रूर से आप इनरोल कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।